हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आइए आज हम देखते हैं प्रमुख सूचकांक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख सूचकांक में भारत का क्या रैंक है, आज हम ये देखेंगे। तो पहला है एशिया पावर इंडेक्स। इसमें भारत का रैंक है 4। देखिए दोस्तों, अगर पावर रहेगा इंडिया के पास 4 तो फायर भी रहेगा 4, क्योंकि अगर पावर है तो फायर है। इस प्रकार हम दोनों को याद कर सकते हैं मिलाकर। अगला, विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का 8 स्थान है। तो दोस्तों, अगर पावर और फायर 4-4 रहेगा तो दुगना हो जाता है 8, 4-4 8। तो अगर पावर और फायर भारत में रहेगा तो दुगने निवेश आएंगे। तो 4-4 8 हो गया, दुगना निवेश आएगा भारत में अगर हमारे पास पावर और फायर रहेगा। तो दोस्तों, ये भी हम आसानी से याद कर लिए। अगला देखेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 8 नंबर पर है। तो इसे हम कैसे याद करें, आइए देखते हैं। अगर 4-4 8 दुगना निवेश आएगा भारत में तो दुगना जलवायु परिवर्तन भी होगा। तो दुगना जलवायु परिवर्तन भी होगा। 8 दुगना हो गया, 4 + 4 पावर और फायर मिलके 8 हुआ। तो दुगना निवेश आया तो जलवायु परिवर्तन भी 8 हुआ। और जलवायु सूचकांक 8 हुआ, परिवर्तन होते होते इसका प्रदर्शन चला गया 180 पर। प्रदर्शन 180 पर चला गया, परिवर्तन होते होते 8 से 180 पर आ गया पर्यावरण का प्रदर्शन। जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो पर्यावरण का प्रदर्शन 180 बढ़ गया। तो इस प्रकार भारत पर्यावरण प्रदर्शन में 180 रैंक पर है। दोस्तों, अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत है 13 नंबर पर। तो हम इसे कैसे याद करें, आइए देखते हैं ट्रिक से। तो दोस्तों देखिए, आतंकवाद जो है, हम बोलते हैं पाकिस्तान को आतंकवाद जो है मेरा नहीं है, मेरा एकदम नहीं है, भारत का एकदम नहीं है, वो है तेरा। आतंकवाद जो है वो है तेरा है, मेरा नहीं है आतंकवाद, ऐसा हम पाकिस्तान को बोलते हैं। तो इस प्रकार हम आतंकवाद पाकिस्तान तेरा है, इससे हम याद कर लिए सूचकांक। भारत का स्थान 13 है आतंकवाद सूचकांक में। और दोस्तों, अगर आतंकवाद हमारे देश में आएगा, तो हम उसे स्टिक से मार के भगा देंगे। 38 स्टिक से, 38 लाठी या डंडा उसको बोलता है इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं डंडा या लाठी, इंग्लिश में स्टिक। तो 38 छड़ी से आतंकवाद को मार के भगा देंगे। तो इस प्रकार हम लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक याद कर लेंगे 38। दोस्तों, फिर हमारे देश में ऐसा सोचा लीडर लोग कि 45 साल के लोगों को पेंशन देंगे, 45 साल लोगों को पेंशन देंगे, ऐसा हमारे देश के नेता लोग सोचे। लेकिन उनमें टैलेंट होना चाहिए। कितना? 56 इंच का होता है ना सीना, 56 इंच का मोदी जी का सीना है, 56 इंच का। तो टैलेंट है ना उनमें, तो वही टैलेंट होना चाहिए, तब हम उसको 45 साल के लोगों को पेंशन देंगे। इस प्रकार हमें पेंशन 45 और टैलेंट 56 याद हो गया। और अगर उनमें टैलेंट 56 इंच का होगा तो वो गुड गवर्नेंस 1 इंच आगे जाके करेगा, यानी 57 इंच पर वो गुड गवर्नेंस मतलब अच्छी गवर्नेंस, अच्छी सेवाएं देगा, अच्छी गवर्नमेंट चलाएगा। अगर टैलेंट 56 होगा तो 1 इंच बढ़ के वो करेगा गुड गवर्नेंस। तो भारत का
गुड गवर्नेंस इंडेक्स 57 है और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 56 है। इस प्रकार हम याद कर लिए। दोस्तों ऐसे जाते जाते 67 साल का जब हो जाएगा कोई भी व्यक्ति तो उसे ऊर्जा की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। 67 का जब हो जाएगा कोई भी व्यक्ति तो उसे ऊर्जा की बहुत ज़रूरी होगी। तो ऊर्जा के लिए खाद होना बहुत ज़रूरी है। खाद मतलब खान पीन फूड होना बहुत ज़रूरी है। तो 1 साल के बाद उसको खाद्य सुरक्षा दिया गया। 68 में 67 में उसको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी और 1 साल के बाद प्लान बनाया खाद्य सुरक्षा का, उसको दिया गया 68 में। तो इस प्रकार हम विश्व ऊर्जा संक्रमण 67 और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 68 को याद कर लिए। ये रैंक है, भारत का रैंक है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों साथ साथ क्या होना चाहिए, साथ साथ रूल और लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। किसको फॉलो करना चाहिए, साथ और साथ रूल ऑफ लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। साथ को हम 7 बना दिए, ठीक है। साथ रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 77 पर है भारत। इस प्रकार हम रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 77 भारत की रैंकिंग याद कर लिए। दोस्तों ये ट्रिक जैसा भी है लेकिन याद करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी अच्छी ऐसे वीडियो बना के लाऊंगी। दोस्तों अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत है 85 नंबर पर। तो इसे कैसे याद करें ट्रिक से, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, वो व्यक्ति अगर 85 साल का हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति 85 साल का हो जाएगा तो उसका बोध भ्रष्ट हो जाता है। बोध यानी उसका याददाश्त भ्रष्ट हो जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता है। कब याद नहीं रहता है, जब वो 85 साल का हो जाता है तो उसको बोध भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार हम भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 85 को याद कर लिए। दोस्तों हमें अपने देश में एक लोगों को हंगर से बाहर निकालना चाहिए। हंगर मतलब भूख को इंग्लिश में हंगर बोला जाता है। तो एक लोगों को भूख से बाहर निकालना चाहिए, हंगर से बाहर निकालना चाहिए। किसे, एक लोगों को हंगर जो भूख से होता है उसे बाहर निकालना चाहिए। इस प्रकार हम इसे याद कर लिए। एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान। दोस्तों अगला है विश्व सतत विकास 112। विश्व सतत विकास 112 में भारत की रैंकिंग है। तो लोग अगर भूख से बाहर निकलेंगे तो 2 लोगों का विकास होगा। 2